हमारा जो काम मांगने का दौर चल रहा था और हमें लग रहा था कि हम जिस तरीके से तैयार हो पाए हैं उसकी क्या कहानी हो सकती है, उसको अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश की थी मैंने कि ऐ दोस्त मुझे कुछ काम चाहिए, ऐ दोस्त मुझे कुछ काम चाहिए, जो भी हूं जैसा बन पाया हूं थोड़ा सा ही सही पर इनाम चाहिए। ऐ दोस्त मुझे कुछ काम चाहिए। ख्वाबों के, ये मैंने पहले भी बोला था कि ख्वाबों के बादलों का है ये शहर, ख्वाबों के बादलों से भरा हुआ ये शहर बंबई। किसी को बरसने को जमीन तो किसी को उड़ने को आसमान चाहिए। मेरे अंदर भी है एक बादल का छोटा सा टुकड़ा, उसे भी अपना मुकम्मल मुकाम चाहिए। ऐ दोस्त मुझे कुछ काम चाहिए। बड़ी मुफलिसी में कटी है जिंदगी अपनी, परख के पलट ली कईयों ने नजरें अपनी। जय हो कास्टिंग वालों। बड़ी मुफलिसी में कटी है जिंदगी अपनी, परख के पलट ली है कईयों ने नजरें अपनी। उन्हीं आंखों में वापस मुझे मेरा सम्मान चाहिए। ऐ दोस्त मुझे कुछ काम चाहिए, ऐ दोस्त मुझे कुछ काम चाहिए। तो बताएं उम्र के हिसाब से तुमने खुद ही पहले अबे कह के अपने पे ले लिया। यही है चाचा, यही है ना? चलो चाचा। तो ठीक, आ जाओ राकेश तिवारी, आ जाओ। शिरोमणि आप एकदम। बकैतबाजी तो भाई सही में हर कोई अपनी कलाकारी से रिश्ता निभाता चल रहा है। अब ये कवि सम्मेलन नहीं रहा, जगराता चल रहा है। सुबह तक पढ़ेंगे। बोलो साचे दरबार की जय। TVF अमर रहे। तो हुनर की हुनरबाजी का ख्याल रखने वालों, मैं भी छोटी कविता पढ़ूंगा, तुम बड़ी ना पढ़ो सालों। पढ़ो। भाई भाई क्योंकि पूरा करके सबको अपना खेल निकलना है। हाँ। किसी को बाय रोड, किसी को बाय रेल निकलना है। क्या बात। तमाम रात चलूं तो भी सफर पूरा ना होगा मेरा। मैं नवी मुंबई से हूं, मुझे सच में पनवेल निकलना है। आम के पेड़ पे सेब देखे हैं मैंने। वाह वाह वाह। ये बंदर उल्टा बैठना कब छोड़ेगा? राकेश मुंह दर्द करा दिया भाई। अरे भाई मैं चरित्र का अच्छा लड़का हूं पर जौ दर्द हो गया मेरा। एक खासियत ये बात है कि गांव में कोई ना कोई मिलने तो आ जाता है। शहर में एक चीज नहीं होती। वो क्या नहीं होती मैं बताता हूँ कि आजकल हम रिश्ते बदलने से ज्यादा अपना मन बदल लेते हैं। आजकल किसी के घर जाकर हाल पूछते नहीं, हम बस मिल लेते हैं। शायद यही वजह है कि तहजीब और अदब के कदरदान नहीं आते, लिए अपने होठों पे मुस्कान नहीं आते। पूछती हैं आने वाली तारीखें त्योहार मुझसे, तुम तो आ गए हाथों में रंग लिए मेहमान नहीं आते। बहुत शुक्रिया राकेश, बहुत बढ़िया राकेश। वाह 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 वाह। आज की अंतिम प्रस्तुति लेकर आ रही है कामना पाठक। इनकी अंतिम। मामा आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहां जाना वर्जित है आपके लिए। अब बीच में ये भाभी का टोल नाका भी तो पड़ रहा है। देखिए हम यहाँ पे हंसाने आए हैं, रुलाना नहीं चाहते हैं। तो भैया आप लोग पूछ लीजिएगा बीच में, हमसे पूछो, पूछ मत लीजिएगा, बोल दीजिए। हमसे पूछो। हमसे पूछो। हाँ, रेडी रेडी जिंदाबाद। हमसे पूछो। अबे ना पूछो, जब हम कहेंगे तब बोलना हमसे। कि बिना टिकट के रेल सवारी क्या होती है? हमसे पूछो। बिना टिकट के रेल सवारी क्या होती है? हमसे पूछो। कभी न करना, कभी न करना पुलिस की यारी क्या होती है? हमसे पूछो। पकड़ लिया, ये मामा के लिए है जिन्होंने ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के आंखें इधर करके। पकड़ लिया, तुम ज्यादा बोल रहे, तुम आए लाने में। कि भैया पकड़ लिया जब चौराहे पर, ये एक बार ऐसे ही मुझे पकड़ लिया था इन्होंने, मैं जिम से आ रही थी। कि पकड़ लिया जब चौराहे पर एक दिन मेरे कवि मित्र ने।
पकड़ लिया जब चौराहे पर एक दिन मेरे कवि मित्र ने कविता सुनने की लाचारी क्या होती है हमसे पूछो। और अभी जो मैं 2 लाइन जो पढ़ूंगी इस पे तो आप लुट पिट के यहीं गिर जाइएगा। आहा। ये आपने किया है, मैंने देखा है आपको। उतना ही जितना कैमरे पे बता सकते। हाँ जी, उतना ही। देखिए थोड़ा आपके साथ रह के असर आ गया है मुझ पे। ढोता हूँ सामान गधा बन, ये तो सही ढोता है। हूँ सामान गधा बन, हफ्ते भर से मैं बीवी के। ये करेक्ट बात है ना? यस यस। तभी मैंने कहा था हाँ। ढोता हूँ सामान गधा बन, हफ्ते भर से मैं बीबी के, मायके जाने की तैयारी क्या होती है हमसे पूछो। खूब बटोरा दौलत शोहरत, लगा दांव पर मैंने यारी। वाह। खूब बटोरा दौलत शोहरत, लगा दांव पर मैंने यारी। अब तन्हा हूँ यार की कीमत क्या होती है हमसे पूछो। वाह। अब तन्हा हूँ यार की कीमत क्या होती है हमसे पूछो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे कामना, बहुत अच्छे। लास्ट आज का यस। हर कोई अब रश्क करेगा मेरी इस हैरानी पे। आज तुम्हारा चेहरा देखा ख्वाबों की पेशानी पर, सोच रहे थे काश तुम्हारे जैसा कोई दिख जाता। चांद ने अपनी फोटो भेजी ठंडे ठंडे पानी पे। क्या बात है, वाह। चांद ने अपनी फोटो भेजी ठंडे ठंडे पानी पे। वाह 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 वाह। निवेदन तो भयानक था बहुत भाई। अच्छा था, बहुत। आग तपाए पाँव डिगाए, रह आंख दिखाए। भैया ने कहा कि संघर्ष के दिन जब बीते और आज वो यहाँ बैठकर ये चर्चाएं कर रहे हैं, कल ये आपके हिस्से में भी हो सकता है। क्यों, कैसे, मैं बताता हूँ। आग तपाए पाँव डिगाए, रह आंख दिखाए, लाखों लश्कर जोर लगा ले, जी भर जोर लगाए, पर अपनी जिद के आगे कोई दीवार न मानेंगे। हम हार न माने थे, हम हार न मानेंगे। गाइए मेरे साथ। हम हार न माने थे, हम हार न मानेंगे। कैसी कैसी समस्याएं आती हैं। चाहे पर्वत हो या खाई, चाहे साथ न दे परछाई। चाहे पर्वत हो या खाई, चाहे साथ न दे परछाई। चाहे कितनी अड़चन आए, चाहे राह ही खुद भटकाए। चाहे गिर गिर हिम्मत छूटे, चाहे रोज हौसले टूटे। हम गांव जवार के बेटे हैं, हथियार न डालेंगे। हम हार न माने थे, हम हार न मानेंगे। हम हार न माने थे, हम हार न मानेंगे। हम कैसी यात्राओं से आए हैं। अरे हमने ही तो बन मक्खन और चाय पे रात बिताई है। अरे हमने ही तो बन मक्खन और चाय पे रात बिताई है। दाल भात चोखे पर भैया सारी उम्र लुटाई है। साथ रहे तो हम आपस में सबकी जिम्मेदारी है। यार मिले तो लगता है सारी दुनिया पे भारी है।
अरे अपने मन के राजा, अपने मन के राजा कोई दरबार न मानेंगे। हम हार न माने थे, हम हार न मानेंगे। हम हार न माने थे, हम हार न मानेंगे। हमने चाक की माटी है, तलवारों की परिपाटी है। हम जिद्दी मांझी के वंशज, हम रण में हल्दी घाटी है। 100 वार पड़े सर पर फिर भी हर 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 नाद करेंगे हम। अपनी अंतिम आहुति तक बस जिंदाबाद करेंगे हम तूफानों के पाले, तूफानों के पाले कोई मझधार न मानेंगे। हम हार न माने थे, हम हार न मानेंगे। हम हार न माने थे, हम हार न मानेंगे। हम हार न माने थे, हम हार न मानेंगे। वाह 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 वाह, बहुत रितेश, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जिंदाबाद, बहुत सुंदर, जिंदाबाद। सर, अभी जैसे गांव शहर का जो थीम चल रहा है, तो एक बात है जो हम सब घर से निकलते हैं, पहले कमाने के लिए शहर आ जाते हैं, और शुरू में सब अच्छा रहता है, माँ बाप भी यंग होते हैं और वो बेटा यहाँ कमा के देने लगता है, बहुत अच्छा लगता है सब कुछ। फिर बेटा यहाँ क्या करता है, अपना सेटल होने लग जाता है, काम यहाँ ढूंढ लिया है उसने, घर भी ले लिए हो सकते हैं, फिर शादी हो गई, बच्चे भी आ गए, तब तक भी माँ बाप ठीक हैं। फिर जब बच्चे यहाँ पढ़ने लग जाते हैं, थोड़े और बड़े हो जाते हैं, तब माँ बाप उधर बूढ़े हो जाते हैं, और उस समय माँ बाप को ज़रूरत है, बट हमारा काम और हमारे बच्चों का यहाँ पे एजुकेशन और सारी चीज़ें हम यहाँ सेटल हो गए। माँ बाप अपना घर छोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि उन्होंने जीवन पूरा बिताया हुआ, और हम यहाँ पे इतने सेटल हो गए हैं कि हम ये छोड़ेंगे तो फिर हम जीरो से शुरू करना पड़ जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हर आदमी गांव से निकल के जब शहर आ रहा है, इवन जो शहर का बंदा है वो फॉरेन चले जा रहा है। जैसे अभी एक रिसर्च आई थी, केरला में सबसे ज़्यादा ओल्ड एज होम है, सारे शिफ्ट हो गए हैं, माँ बाप के साथ कोई नहीं। ये समस्या हमेशा बनी रही। इसके ऊपर मैं सोचता हूँ कुछ क्या ऐसा किया जाए या क्या ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए कि ये चीज़ दूर हो जाए, या शायद इससे हम निकल पाएँ। इसका समाधान मेरे पास है। हम पूरी दुनिया, पूरे समाज को बेहतर करने की कोशिश में निकलेंगे, बहुत वक्त लग जाएगा। हमारे हिस्से में हमारा घर है, हम अपने घर के बुजुर्गों को संभाल लेंगे और सब अपने अपने घर के बुजुर्गों को संभाल लेंगे, घर सुरक्षित रहेगा। बहुत थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आने वाली पीढ़ी हमसे बेहतर जिंदगी जिए, इसके लिए एक पीढ़ी को खप जाना पड़ता है। हमारे दादा खप गए पिताजी की बेहतर जिंदगी के लिए, और हम खप रहे हैं अपनी बिटिया की बेहतर जिंदगी के लिए। यही प्रक्रिया है। गांव शहर पे 4 लाइनें आज के लिए आखिरी। शहर घूमता है काले चश्मे लगा के, शहर घूमता है काले चश्मे लगा के, गांव अब भी नजर मिला लेता है। वाह वाह, शहर, ये आखिरी लेके जाना अपने साथ आज। वाह वाह, शहर घूमता है काले चश्मे लगा के, गांव अब भी नजर मिला लेता है। शहर बीमार होता है दवाओं से, गांव बीमारी में भी खुद को जिला लेता है। शहर बीमार होता है दवाओं से, गांव बीमारी में भी खुद को जिला लेता है। नकली चेहरे गांव में भी थे, मगर उनकी आंखें सच्ची थी। नकली चेहरे गांव में भी थे, मगर उनकी आंखें सच्ची थी। शहर के भीतरी शोर से आटा चक्की की पुक 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 अच्छी थी। गांव में देखो, शहर में है खारापन, खारा है पानी यहाँ का। शहर में है खारापन, खारा है पानी यहाँ का। गांव में मीठे पानी की नदी बहती है। शहर के पक्के मकान भीतर भीतर जल रहे हैं, गांव में झोपड़ियां भी महफूज रहती हैं। गांव में देखो मुस्कुराती हैं फूल गोभियां। ये सुनिएगा लाइन। गांव में देखो मुस्कुराती हैं फूल गोभियां, शहर ने पहले बाल रंगे फिर हरी सब्जियां। गांव में देखो मुस्कुराती हैं फूल गोभियां,
शहर ने पहले बाल रंगे फिर हरी सब्जियां। पर मैंने देखा है थोड़ा सा शहर घुस रहा है गांव में। मैंने देखा है थोड़ा सा शहर घुस रहा है गांव में, कोई कर रहा है चुपके से छेद नाव में। मैंने देखा है भाई अंशुमान भाई, हम सब उसी पृष्ठभूमि से आते हैं। मैंने देखा है थोड़ा सा शहर घुस रहा है गांव में, कोई कर रहा है चुपके से छेद नाव में। पहिया पलायन का बांध लिया है पाँव में, एसी की कमी गिनाता है पीपल की छांव में। अरे रे भाई, अरे भाई। पहिया पलायन का बांध लिया है पाँव में, एसी की कमी गिनाता है पीपल की छांव में। मेरी दुआ है खूब तरक्की करे ये जमाना। आखिरी दो लाइनें, मेरी दुआ है खूब तरक्की करे ये जमाना, मगर गांव की लाश पे शहर मत उगाना। अरे क्या बात। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।